आरटीई कानून जब लागू किया गया तो उसके पीछे की वजह यह थी कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो भी बेहतर शिक्षा हासिल कर पाएं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ऊपर एक दबाव बना रहे उनको शिक्षा देने का। लेकिन जो नए नियम इसके अंदर जोड़े गए हैं, मसलन बीपीएल कार्ड का नियम, उसके बाद में हुआ ये है कि जो बड़ी संख्या बच्चों की थी जो आरटीई के दायरे में आ रहे थे वो बाहर हो गए। अब सवाल ये है कि बीपीएल का नियम जोड़ने के बाद में फायदा क्या बच्चों को पहुंचाया जाना था, गरीबों को पहुंचाया जाना था या फिर स्कूलों को? निजी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग के फरमान को लेकर अब बवाल मच गया है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के फरमान से इस सत्र में आरटीई के तहत दाखिले के लिए बीपीएल कार्ड का होना जरूरी कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने से 3 लाख गरीब बच्चे प्रभावित होंगे, क्योंकि साल 2003 के बाद बीपीएल कार्ड बना ही नहीं। तो जो कमजोर वर्ग है इनके 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा के उसका पुनर्भरण की योजना है। इस प्रकरण में हमने अध्ययन किया, उसके तय किया कि हम एससी, एसटी और बीपीएल, और उसमें चूंकि केवल सेंट्रल नहीं स्टेट लेवल के जो बीपीएल है, और इन बीपीएल के अंदर जो सामान्य लोग भी हैं, ओबीसी भी हैं, बीपीएल है, उन सबको इस एडमिशन के लिए हमने योग्य माना है। शिक्षा विभाग के इस फैसले को शिक्षक संगठन गैर वाजिब बता रहे हैं। उनका आरोप है कि विभाग के इस फैसले से निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ जाएगी और दाखिले में धांधली शुरू होगी। यदि हम आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को इस तरह बढ़ाते रहे, बच्चे दिलाते रहे, तो निश्चित रूप से जो सरकारी स्कूल में हमारे नामांकन बढ़ाने का सपना है वो सपना ही रहने वाला है। आरोप ये भी है कि जिस वक्त आरटीई को लागू किया गया था उस वक्त एससी, एसटी या बीपीएल कैटेगरी का उल्लेख नहीं किया गया था, सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन का जिक्र था। अब नए फरमान से नई पेचीदगियां बढ़ जाएंगी। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बीपीएल कार्ड 2003 से बंद हो गए हैं। बीपीएल कार्ड नहीं है, बच्चों को नव प्रवेश दिलाना, उनके पेरेंट्स के पास प्रवेश के लिए बीपीएल कार्ड नहीं है। उन्होंने आरटीई का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आगे वो अपनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे प्रदेश के 3 लाख बच्चे वंचित हो जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक ओर सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की बात कर रही है और वहीं निजी स्कूलों के लिए मनमानी का रास्ता खोल रही है। सरकार ने विशेषकर 3 चीजों को व्याख्या की है, एससी, एसटी और बीपीएल, जबकि बीपीएल का सर्वे 2003 के बाद हुआ नहीं। तो आप किस आधार पर 2003 से लेकर 2016 तक के आर्थिक आधार पर बच्चों का आकलन करोगे? शिक्षा विभाग के इस आदेश से जाहिर तौर पर उन लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी जो गरीब तो हैं पर उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।